आज हम पुणे के वेस्ट कॉरिडोर के एक ऐसे स्ट्रेच पर ड्राइव कर रहे हैं जिसको लोग नॉर्मली सिर्फ एक रोड समझकर क्रॉस कर देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप सोचो तो ये स्ट्रेच एक्चुअली पुणे के फ्यूचर ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्चिड होटल के पास से। और ये सिर्फ एक होटल नहीं है, यह एक सिग्नल है कि यह बेल्ट किस सेगमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। जब किसी एरिया में 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी स्टैब्लिश होती है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि यहाँ कॉरपोरेट मूवमेंट है, बिजनेस मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, हाई स्पेंडिंग क्राउड आता है। और जहाँ हाई स्पेंडिंग क्राउड आता है वहाँ लाइफस्टाइल बिजनेसेस आते हैं। कैफेज, रेस्टोरेंट्स, कमर्शियल ऑफिसेस, कोवर्किंग स्पेसेस और फिर रेसिडेंशियल डिमांड ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। बानेर और बालेवाड़ी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इसी पैटर्न पर है। 8 से 10 साल पहले ये आउटस्कर्ट माना जाता था। लोग कहते थे थोड़ा आइसोलेटेड है, थोड़ा सिटी से दूर है। लेकिन आज रियलिटी क्या है? आज ये पुणे के मोस्ट डिमांडेड रेसिडेंशियल बेल्ट्स में से एक है। रीज़न सिंपल है, कनेक्टिविटी प्लस आईटी प्लस लाइफस्टाइल। जब तीन चीज़ें एक साथ मिलती हैं तब लोकेशन एक्सप्लोड करती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और आप नोटिस करोगे कि कमर्शियल बिल्डिंग्स और ब्रांडेड आउटलेट्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। यह रैंडम डेवलपमेंट नहीं है, यह प्लान वेस्टवार्ड एक्सपांशन है। पुणे हिस्टोरिकली ईस्ट और सेंट्रल साइड डेवलप हुआ, लेकिन आईटी बूम ने सिटी को वेस्ट की तरफ पुश किया। स्पेशली हिंजेवाड़ी आईटी पार्क के बाद पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। अब अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट से देख रहे हो तो सबसे पहले समझो डिमांड कहाँ से आ रही है। हिंजेवाड़ी में लाखों स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस ऑपरेशनल है और हर साल नए फेजेस ऐड हो रहे हैं। मेजर आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेक महिंद्रा यहाँ लार्ज कैंपसेस ऑपरेट करते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है नियर बाय रेजिडेंशियल मार्केट्स पर, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ऑफिस के पास रहना होता है। डेली 1.5 घंटे ट्रैफिक में वेस्ट करना कोई नहीं चाहता। इसीलिए बानेर बालेवाड़ी महालुंगे बेल्ट ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ। अब हम एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर्स में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक हाईवे नहीं है, यह इकोनॉमिक ब्रिज है पुणे और मुंबई के बीच। जब दो मेजर इकोनॉमिक हब्स एफिशिएंटली कनेक्टेड होते हैं तब बिजनेसेस ट्रैवल इंक्रीज होता है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होता है और वीकेंड माइग्रेशन कल्चर डेवलप होता है। काफ़ी मुंबई बेस्ड इन्वेस्टर्स पुणे में प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं क्योंकि प्राइस डिफरेंस हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रहा है और कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है तो ये हाफ ट्रूथ है। ग्रोथ हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अभी भी एक्टिव है। पुणे मेट्रो लाइन 3 जो हिंजावाड़ी से शिवाजी नगर कॉरिडोर कवर करेगी, ये आईटी बेल्ट के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। मेट्रो का फिजियोलो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। जब लोग देखते हैं कि पिलर्स खड़े हैं हो रहे हैं, स्टेशन बन रहे हैं, तब स्पेक्यूलेटिव डिमांड भी एक्टिवेट होती है। जो लोग मेट्रो कंप्लीट होने का वेट करते हैं वो यूजुअली हायर एंट्री प्राइस पे करते हैं क्योंकि सर्टेनिटी मिल चुकी होती है। अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। बानेर बालेवाड़ी साइट पर मल्टीपल प्रीमियम डेवलपमेंट्स आए हैं। एग्जाम्पल के लिए गोदरेज हिल साइट जैसा टाउनशिप कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट जो फेज डेवलप्ड होता है, इंटीग्रेटेड अम्यूनिटीज, लॉन्ग टर्म ब्रांड रिकॉल और रीसेल लिक्विडिटी। फिर आता है कोल्टे पाटिल 24 के ऑल्टूरा जो लग्जरी सेगमेंट टारगेट करता है। ये कैटेगरी उन बायर्स को अट्रैक्ट करती हैं जो अपग्रेड माइंडसेट में होते हैं, ये हाई इनकम ब्रैकेट में होते हैं। लग्जरी सप्लाई लिमिटेड होती है लेकिन मार्जिन स्ट्रांग होता है, इसीलिए डेवलपर्स इस सेगमेंट में अग्रेसिव ब्रांडिंग करते हैं। इसी बेल्ट में कंप्लीटेड और सेमी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं जहां रेंटल इमीडिएटली जनरेट हो सकता है। अब थोड़ा ब्रूटली प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप अल्ट्रा बजट बायर हो तो यह बेल्ट आपके लिए सही नहीं है क्योंकि लैंड रेट्स ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप रेंटल यील्ड प्लस एप्रिसिएशन दोनों देख रहे हो
तो ये जोन लॉजिकली स्ट्रांग है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइड है, कमर्शियल साइनेजेस विजिबल है और स्टूडेंट मूवमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम लवाले साइड अप्रोच कर रहे हैं जहां सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। सिम्बाइसिस सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, यह मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी सिस्टम है जहां ऑल इंडिया और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। स्टूडेंट इकोनॉमी का पैटर्न अलग होता है। स्टूडेंट्स को 1 BHK 2 BHK शेयरिंग फ्लैट्स, पीजी अकोमोडेशंस, कैफेज, प्रिंटिंग शॉप्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सब चाहिए होता है, और यह डिमांड साइक्लिकल नहीं होती है और हर एकेडमिक ईयर नया नया बैच आता है। इसका मतलब स्टेबल ऑक्यूपेंसी। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो और एक कॉम्पैक्ट यूनिट लेते हो इस बेल्ट में, तो स्टूडेंट रेंटल एक वायबल स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको प्रॉपर्टी फर्निशिंग और मैनेजमेंट समझाना पड़ेगा। सिर्फ फ्लैट खरीद के रेंट मिल जाएगा, ये अजम्पशन नाइव है। अब फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करते तो वेस्ट पुणे में लैंड पार्सल्स ग्रेजुअली लिमिटेड हो रहे हैं। जब लैंड स्कार्सिटी विजिबल होती है तब वर्टिकल डेवलपमेंट इंक्रीज होता है। हाई राइज टावर्स कॉमन होते हैं, मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स आते हैं, ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल्स अपर रेजिडेंशियल पैटर्न ग्रो करता है। आप देख सकते हो रेंज एक्टिव है, इसका मतलब डेवलपर कॉन्फिडेंस हाई है। डेवलपर तब इन्वेस्ट करता है जब एब्जॉर्प्शन विजिबल होता है। कोई भी बिल्डर करोड़ से इन्वेस्ट करके खाली इन्वेंट्री होल्ड नहीं करना चाहता। अब रिस्क एंगल भी समझो, हर लोकेशन में रिस्क होता है। ओवर सप्लाई का, अगर एक ही सेगमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ लॉन्च हो जाए तो शॉर्ट टर्म में रेंटल प्रेशर आ सकता है। इसीलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, माइक्रो लोकेशन समझो, एग्जैक्ट एक्सेस रोड देखो, मेट्रो स्टेशन डिस्टेंस वेरीफाई करो, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज प्लानिंग चेक करो। ये सब चीज़ें ब्रोशर में हाईलाइट नहीं होती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिसाइड करती है कि रीसेल कितना स्मूथ होगा। अब अगर मैं इस पूरे स्ट्रेच को समराइज करूँ, तो ये कॉरिडोर 3 पिलर्स पर खड़ा है। कनेक्टिविटी, आईटी, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन हब, इन 3 पिलर्स का कॉम्बिनेशन रिलेटिवली स्टेबल माना जाता है, क्योंकि इवन इकोनॉमिक स्लोडाउन में भी आईटी कम्प्लीटली बंद नहीं होता और एजुकेशन डिमांड जनरली सस्टेन करती है। लेकिन हाँ, स्पेकुलेटिव स्पाइक और करेक्शन साइकिल्स आते रहते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो इमोशनल नहीं होता, नंबर्स देखता है, रेंटल यील्ड कैलकुलेट करता है, मेंटेनेंस कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करता है और फिर डिसीजन लेता है। अगर आप सिर्फ हर्ड मेंटालिटी फॉलो करोगे कि सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, तो आप मार्केट के पीक पर एंट्री ले सकते हो। अब तुम सिम्बाइसिस के अप्रोच जोन में हैं। अब हम सिम्बाइसिस के अप्रोच जोन में हैं। यहाँ ग्रीनरी नोटिसेबल अब यहाँ ग्रीनरी नोटिसेबल है, थोड़ा एलिवेटेड टेरेन फील होता है और कैंपस सेंट्रिक डेवलपमेंट पैटर्न दिखता है। यह इन्वायरमेंट स्टूडेंट फ्रेंडली है और वीकेंड लाइफस्टाइल फ्रेंडली भी। अब आप खुद सोचो, ऑर्चिड होटल जैसा कॉर्पोरेट लैंडमार्क से लेकर एक्सप्रेस कनेक्टिविटी, आईटी कैंपसेस, प्रीमियम रेजिडेंशियल टावर्स और फाइनली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी तक एक ही स्ट्रेच में इतने डिमांड ड्राइवर्स मिलना कोइंसिडेंस नहीं है। यह अर्बन प्लानिंग एवोल्यूशन का रिजल्ट है, जहाँ हर जोन अपना माइक्रो इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, 5 से 10 साल का होराइजन रखते हो, तो ऐसे कॉरिडोर्स यूजुअली वेल्थ प्रिजर्वेशन प्लस ग्रोथ दोनों ऑफर करते हैं। लेकिन अगर आप क्विक फ्लिप मेंटालिटी से आओगे तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट लिक्विडिटी इंस्टेंट नहीं होती। स्टॉक मार्केट की तरह बटन दबाया और एग्जिट नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन टाइम लगता है, बायर फंडिंग टाइम लगता है, नेगोशिएशन होती है, इसलिए एंट्री से पहले एग्जिट स्ट्रेटेजी सोचना मैच्योरिटी होती है। अब इस ड्राइव को एंड करते हुए एक चीज क्लियर रखो, लोकेशन को फ्यूचर से ब्रोशर से जज मत करो। इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन ट्रैक करो, मेट्रो टाइमलाइन मॉनिटर करो, आईटी हायरिंग ट्रेंड्स देखो, स्टूडेंट्स इनटेक नंबर्स ऑब्जर्व करो। ये सब रियल इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इस कॉरिडोर को सीरियसली इवेल्युएट करना चाहते हो,
तो वीकेंड पर खुद ड्राइव करो, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में ट्रैफिक पैटर्न देखो, नियर बाय ग्रोसरीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वेरीफाई करो और फिर डिसीजन लो। क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी तो वो असेट है जिसमें गलत डिसीजन का इम्पैक्ट सालों तक कैरी होता है। यह तो ऑर्चर्ड सिम्बायसिस तक का वेस्ट पुणे ग्रोथ कॉरिडोर ब्रेकडाउन यह सिर्फ एक ड्राइव नहीं था, यह एक लाइव केस स्टडी थी कि कैसे कनेक्टिविटी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एक रीजन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर आपको ऐसे ग्राउंड रियलिटी बेस्ड एनालिसिस चाहिए तो सरफेस लेवल मत सोचो, डेप्थ में जाओ, नंबर्स समझो और फिर कैलकुलेटेड डिसीजन लो। वरना मार्केट हमेशा इम्पेशेंट लोगों से पैसा निकाल लेता है।